असगर खान साहब, आपने प्रोफेसर रागी को सुना, आपने मौलाना अली कादरी को सुना, क्या कहेंगे आप? कहीं से ये फतवा को जस्टिफाई करेंगे या वक्त आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का? जी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। अच्छा, फतवे से मेरी समझ में नहीं आ रहा। मौलाना कादरी साहब और रागी साहब दोनों मुझसे बड़े हैं और मैं दोनों की इज्जत करता हूँ, दोनों की इज्जत करता हूँ। जहाँ तक देखिए आज की डिबेट का सवाल है ना, वो हमें इससे ज्यादा कि हम जिन फतवों को लेके बहस कर रहे हैं उन लोगों को बुलाकर इस बात पे बहस करना थी कि इन फतवों का मतलब क्या। चूंकि फतवा क्या है पहले तो ये समझने की जरूरत है। फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में हमने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। ये फतवे देना ही बंद क्यों नहीं हो जाते? फतवे देने वाले हैं कौन? देश में फतवे कौन देगा? देश जो है देश के चुने हुए लोगों से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या फिर ये फतवा देने वाले ये दारुल उलूम या किसी और संस्थान से चलेगा? अगर आप सुनेंगी नहीं तो बात पूरी नहीं होगी। नहीं, आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मैं एक आध चीज को मैं अभी क्लियर भी करता हूँ कि इस बात पे डिबेट होनी चाहिए थी कि भाई उनको बुला के यहाँ पे कि आपने फतवे दिए हैं। हमने कोशिश की, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया सर। तो मैं आपको बताऊं फतवे के बारे में कि जी हाँ, इनकार कर दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन हर फतवा किसी न किसी मौके पर किसी न किसी वजह से दिया जाता है। एक ही बात के कई पहलू होते हैं और उस पहलू को मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है। चूंकि किसी असगर खान साहब, किस पहलू से, चलिए मुझे बता दीजिए ना, किस पहलू से आप बच्चों को पीटना जस्टिफाई करेंगे? आप तो वकील भी है ना, किस पहलू से आप बच्चों को पीटना जस्टिफाई करेंगे? मुझे बता दीजिए कौन सा पहलू है ऐसा इस्लाम में जो बच्चों को पीटने के लिए अलाउ करेगा? फतवे की वो कौन सी नजर है जो कहेगी कि हाँ बच्चों को पीटो? देखिए हमने कोई टोटो में तो इसको अभी एक्सेप्ट किया नहीं। हम आपसे बात ही कर रहे हैं अभी, आप पूरी बात सुने। अभी रागी भाई बता रहे थे, ये हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अजीज दोस्त भी हैं हमारे, कि भाई क्या आप बच्चों का वो बच्चा जो बालिग हो गया 14 साल। असगर खान साहब, आप मेरी बात समझिए, बात की गंभीरता को समझिए। इस्लाम पे कट्टरवादी होने के लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस फतवे में क्या कहा गया आपने शायद पढ़ा नहीं है, उसमें कहा गया है कि कयामत के दिन ये बच्चे अपने टीचर से बदला भी ले सकते हैं। मैडम आप सुनिए तो ठीक है, आप बोलिए। मैंने आपको बताया क्या है पूरा मामला, कितना संजीदा सुनिए। मैं आपसे पहले आप सुन तो लीजिए। अभी रागी साहब फरमा रहे थे कि चूंकि अब माँ से पर्दा करेगा या बहन से पर्दा करेगा, ये अडॉप्ट किए हुए बच्चे के लिए है, उनका ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता। उनका ब्लड रिलेशन नहीं होता है, अपनी सगी औलाद के लिए नहीं है। जो बच्चा उसने जना है उसके लिए ये फतवा नहीं है, ये अडॉप्ट किए हुए बच्चे के लिए। हाँ, तो अडॉप्ट किए हुए बच्चे के साथ अंतर करें, आप भेदभाव करें? क्या बात कर रहे हैं साहब? क्या बात कर रहे हैं असगर खान साहब? खून का रिश्ता नहीं है तो उसके साथ भेदभाव करेंगे तो फिर अडॉप्ट ही क्यों करना है? अरे असगर खान साहब, क्या बात कर रहे हैं? जरा फिर से सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं? भेदभाव करने, आप गोद लिया हुआ बच्चा है तो इसलिए उसके साथ भेदभाव करें? आप सुन भी तो लिए ना, मैं तो सही बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश बोलिए। चलिए मैं फिर से कोशिश करती हूं समझने की। बात नहीं है, इंटरकोर्स हो सकता है जब खून का, जहाँ खून का रिश्ता नहीं है। इंटरकोर्स खून के रिश्ते में नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी है क्या? अडॉप्ट किया है। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? यानी तो इसीलिए इंटरकोर्स हो सकता है तो इसीलिए आप, अरे अश्विनी साहब आप ही जवाब दे दीजिए। हद नहीं हो गई, खून के रिश्ते हद हो गई। अरे कौन सा कोई लिख के देख, माँ बेटे के बीच अगर देखिए, अगर वो हैवानियत है, देखिए वो हैवानियत है। अगर माँ बेटे के बीच ही रिश्ता होता है, सगे बहन भाई के बीच होता है, बाप बेटी के बीच होता है, तो हैवानियत है, वो रिश्ता नहीं है, हैवानियत है। लेकिन अगर खून का रिश्ता नहीं है तो ये तो आप मान के चलेंगे कि कुछ गलत रिश्ता हो सकता है? अरे असगर साहब, बच्चे मासूम होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं, जैसे ढालोगे ढल जाएंगे। कृपया करके पहले से ही भेदभाव उसके मन में रखोगे। असगर साहब, गारंटी तो किसी की नहीं होती। क्या बोल रहे हो आप यार, क्या बोल रहे हो? मेरी समझ से परे। अश्विनी साहब जरा आप ही समझाइए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रही है, आप सुन भी नहीं रही है, समझ भी नहीं रही है।